गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए, जो हमारी हिंदी साहित्य की क्लासेस चलती हैं, हिंदी साहित्य की जो क्लासेस हैं, आपका जो पूरा हिंदी साहित्य का सिलेबस है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने सिलेबस से जो है भली भांति परिचित होंगे। आपके हिंदी साहित्य में जो पूरा का पूरा सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है। आपके सिलेबस की 8वीं यूनिट है। 8वीं यूनिट आपके नाटक वाली है, जिसमें से कल की क्लास में मैंने एक नाटक आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, अंधेर नगरी नाटक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। और आज जो है दूसरा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कौन सा? भारत दुर्दशा नाटक। ये दोनों नाटक आपके सिलेबस में है। तो जैसे हमने कल की क्लास में चर्चा करी थी, नाटक के बारे में जाना था, कहाँ से किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस नाटक में जो है जो अंक हैं, कितने अंक हैं, अंकों का क्रम क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस नाटक की अगर हम बात करें, इस नाटक का प्रकाशन होता है 1880। ये जो नाटक है ये नाट्यरासक है। ये नाटक प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। और इस नाटक में भी जो है 6 अंक हैं। 6 अंक कौन कौन से हैं? ये अंकों के बारे में जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर अंकों का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले अंक का स्थान है वीथी। जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक का स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तीसरे अंक का स्थान है मैदान। चौथे अंक का स्थान है कमरा, अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा हुआ। तो ये जो है 4 अंक हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें, जो 5वां अंक है, 5वें अंक का क्या नाम है? 5वें अंक का नाम है किताब खाना। और जो 6वां अंक है, 6वें अंक का स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। ठीक है। तो ये 6 के 6 जो ये अंक है ना, इनके बारे में जरूर ध्यान देना है। कई बार तो आप लोगों से इस तरीके से पूछ लिया जाता है, अंधेर नगरी नाटक के जो अंक है 6 अंक हैं, 6 अंकों में बटा हुआ है पूरा का पूरा नाटक, उसके अंक दिए जा सकते हैं आपके सामने। और भारत दुर्दशा नाटक के अंक दिए जा सकते हैं। अब उनको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसके अलावा जब हम इस नाटक की बात करते हैं, तो नाटक में पात्र कौन कौन से हैं? अब आजकल जो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है ना, वो कौन सा पात्र जो है कौन से अंक में आया हुआ है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नाटक के पात्र ये है यहाँ पर, भारत भाग्य देश का प्रतिनिधित्व करता है। जो भारत दुर्दैव है वो देश का विनाश का मूल है। जो अगला है निर्लजता है, आशा है, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, बंगाली सभापति, पहला देसी, दूसरा देसी। इसके अलावा जो है एडिटर है, कवि है, और डिसलॉयल्टी है। तो ये क्या है? ये इस नाटक के पात्र हैं। पात्रों के बारे में भी आपको ध्यान देना है। सभी के सभी इसमें जो पात्र हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं, इस नाटक के जो है मुख्य विषय क्या है, इस नाटक का उद्देश्य क्या है, यानी कि इस नाटक में जो है किन चीजों का चित्रण हुआ है। तो ये जो नाटक है ये असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण इसमें किया गया है। इसके साथ साथ जो है भारत की सभ्यता का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में देश भारत की जो है दुर्दशा का चित्रण हुआ है। इसी के साथ साथ अतीत गौरव के साथ वर्तमान का समय जो है अधपतन का चित्रण हुआ है। देशव्यापी समस्याओं का सूत्र इसमें दिखाया गया है। राष्ट्रीय चेतना का स्वर इसमें जो है दिखाया गया है। ठीक है। तो ये जो नाटक के मुख्य विषय हैं ये आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं, जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे, नाटक की शुरुआत होती है कहाँ से? मंगलाचरण से। ठीक है। तो ये जो है मंगलाचरण है, जय शतयुग स्थापन करण, नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल्ली अवतार। ठीक है। तो ये मंगलाचरण है, यहाँ से शुरुआत होती है। अब आपका पहला अंक आ जाता है। पहले अंक का क्या नाम है? पहले अंक का स्थान है वीथी। अब यहाँ पर पहले अंक में एक योगी जो है गाता है, और क्या लावनी गाता हुआ जो है आता है। क्या गाता है? अब यहाँ से ये देखिए, ये जो पंक्ति है ना, ये जो गीत है,
तो ये यहाँ से आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि कौन से अंक में आई हुई हैं ये पंक्तियां। ठीक है, तो यहाँ पर एक योगी का जो है प्रवेश होता है, लावणी गाता हुआ, रो सब मिलकर आवई भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभी विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग सब भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहलीनो, अब सबके पीछे सोई परत लगाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये लावनी आप लोगों को पहले अंक में याद रखना है, एक योगी जो है गाता हुआ आता है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं, नाटक की जो शुरुआत होती है, नाटक की शुरुआत में सर्वप्रथम संस्कृत नाट्य परंपरा के अनुसार मंगलाचरण जो है दिया गया है, जो कि स्टार्टिंग में आपने देखा। इस मंगलाचरण में श्री कृष्ण के कलयुग अवतार की स्तुति इसमें करी गई है। नाटक में आया हुआ गीत जो साधु द्वारा गाया गया है, ये वाला जो गीत है आपने जो ऊपर देखा, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, ये वाला गीत है। ठीक है, तो नाटक के शुरुआत में जो है, जो साधु द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, उसमें भारत की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, और वो जो वर्णन है अलग अलग तरह से जो है किया जा रहा है, जिसमें से वो कहता है कि भारत की दुर्दशा, भारत की दुर्दशा जो है अब देखी नहीं जा रही है, इस बात को जो है कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, वो जो है अब असहनीय हो गई है। इसमें उस साधु यानी कि उस योगी ने अपने गीत में भारत के अतीत का गौरव गान भी जो है इसमें किया है, जिसमें वो कहता है कि पहले भारत जो है कितना सभ्य था, ज्ञानी हुआ करता था, इस कारण जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस बात को भी जो है वो योगी यहाँ पर बताता है पहले अंक में। जो देश ज्ञान में अन्य देशों की तुलना में सबका गुरु था, देश में सबसे पहले ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था, वो देश अगर आज देखते हैं तो वो देश जो है सबसे पीछे रह गया है। ठीक है, ये जो पंक्तियां आपने देखी, उन पंक्तियों में ये बात कही गई है। भारत के अतीत में जाने कितने वीर महात्मा होकर के गए हैं, जिसमें कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक आदि वीर पुत्र हो गए हैं। इस तरह के अनेक वीरों ने ये धरती जो है सुशोभित करी है, और आज जो है इस देश की क्या दुर्दशा हो गई है, इस बात को यहाँ पर जो है बताया गया है। इसी वजह से उन पंक्तियों में जो योगी आता है पहले अंक में जब प्रवेश करता है, तो वो कहता है कि जो है भारत की जो आज के स्थिति में जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा जो है देखी नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले अंक में याद रखना है, जिसका स्थान है क्या, वीथी। अब बात आती है आपके दूसरे अंक की। जब आप दूसरे अंक को पढ़ते हैं, दूसरे अंक का स्थान है शमशान। शमशान इस अंक का जो स्थान है, इसमें क्या है, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर जो है पड़ी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। ठीक है, और भारत का प्रवेश होता है तो भारत, हाँ यही वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दुतत्व करने पर भी जो है दुर्योधन ने कहा था कि सूर्याग्नौ दस्यामि विना दुर्धेन केशव, आज जो है हम उसी को देखते हैं कि शमशान जो है हो रही। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बलमान और दृढ़चित्तता, सत्य, सब कुछ जो है कहाँ गए हैं। भारत का जो है जब प्रवेश होता है तो भारत जो है कहता अरे जो है पामर जय चंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना जो है मेरा क्या डूबा जाता है, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। ये क्या करता है कि रोता है ये सारी बातों को जो है कह करके। ठीक है, माता राज राजेश्वरी बेचैनी मुझे बचाओ, अपनाए की जो है अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने जो है सब कुछ मेरा नाश कर दिया है, अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर के जो है हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मान करके जन्म बितावेंगे, पर देव से वो भी जो है ना रहा गया, हाय कोई बचाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब भारत का प्रवेश होता है ना, तो भारत जो है रोता है, रोता बिलकता हुआ जो है ये बातें कहता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसी दूसरे अंक में ही एक गीत आया है। अब ये गीत कौन सा है,
ये गीत है कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ है। ठीक है, भारत कहता है कि कोई जो है नहीं पकड़ता मेरा हाथ, यानी कि कोई जो है मुझे बचाने वाला नहीं है। 20 कोटि सुत होत फिरत में हा हा कोई अनाथ, यानी कि मैं जो है अनाथ हो गया हूँ। जाकी शरण गात सोई मारत सुनत न को दुख गाथा, मतलब ये जो दुख गाथा है ये जो है कोई नहीं सुन रहा है। तो ये इस बात को जो है, ये जो पंक्तियां हैं ये गीत गाता है, कौन गाता है? भारत, जब भारत का प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये दूसरे अंक में ये पंक्ति आई हुई है, जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये पंक्तियां जो दी हुई है ना, ये जो गीत दिए हुए हैं आप लोगों से आजकल पूछे जाते हैं कि कौन से ये गीत आया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये जो है आपके दूसरे अंक में है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जिस तरह अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है शासन किया है और देश का संपूर्ण धन जो है विदेश अर्थात इंग्लैंड में लेकर के जो है चले गए हैं, देश का जो पूरा धन है वो लूट पाट करके जो है इंग्लैंड लेकर के चले गए हैं, देश की अच्छी चीजें लेकर के जो है गए और हमारे देश में विभिन्न रोग जो है यहाँ पर बदले में छोड़ गए, जैसे अकाल हो गया, महामारी आदि ऐसी बीमारियां जो है छोड़ गए। देश में विभिन्न प्रकार के जो है लगा के देशवासियों की कुछ करने से जो है पहले ही कमर तोड़ रखी। ये सभी प्रकार के देश के जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के कारण जो है बन चुके हैं। इस नाटक का मुख्य पात्र जो है कौन है? भारत भाग्य, जो कि प्रतीकात्मक रूप से जो है देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो जो है कहता है कि मेरी योग्यता, सभ्यता, एकता, धन, बल, मान, सम्मान ये मेरे पास था, किंतु अब वो जो है कहाँ लुप्त हो गया है, उसे जो है उस चीज को पता नहीं है। ठीक है, अपने यानी कि भारत की ये दुर्दशा से जो है वो बहुत मायूस दुखी हो गया है। वो जो है अपने दुख में भारत भाग्य विधाता को जो है याद करता है, तभी कहता है कि जो है क्या यहाँ पर जो हमने पंक्तियां देखी थी जो दूसरे अंक में, तो तभी यहाँ पर क्या कहता है कि कौन नहीं पकड़त मेरो हाथ, मतलब अब जो है मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात को जो है आपके दूसरे अंक में कही गई। अब जब हम बढ़ते हैं आगे, तीसरे अंक का जो आपका स्थान है, तीसरे अंक का स्थान है क्या? मैदान। अब तीसरे अंक में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी, तो फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दय जो है यहाँ पर आता है। दूसरे में भारत का प्रवेश होता है। अब भारतेंदु जो है कहाँ गया? भारत मूर्ख है, भारतेंदु ने जो है कहा ये पंक्तियां, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी जो है परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ जो है यहाँ पर ये भारत दुर्दय प्रवेश करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये जो है यहाँ पर पंक्तियां हैं। उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच, ये पंक्तियां जो है यहाँ पर भारत दुर्दय गाता है। ठीक है, ये पंक्तियां आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी अंक में ही आपका जो तीसरा अंक है, इस अंक में भारत का जो है पतन उसके दुर्दय से होता है, उसकी जो है दुर्दशा से होता है और भारत को जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर के क्या कर लेता है? घेर लेता है। भारत दुर्दैव के साथ ही महंगाई, अकाल, महामारी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, फुटवेयर, आलस्य, कलह आदि हैं। सब जो है भारत दुर्दैव के साथ मिलकर के भारत भाग्य को घेर लेते हैं। ये सब मिलकर के जो है भारत का सर्वनाश करना चाहते हैं। तो कौन कौन है यहाँ पर, किसका किसका जो है यहाँ पर भारत दुर्दैव के साथी हैं? आपका महंगाई हो गया, जैसे महंगाई के कारण जो समस्याएं होती हैं, इसके अलावा अकाल हो गया आपका, महामारी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, फुटवेयर, आलस्य, कलह, यह सब जो है क्या करते हैं कि भारत को जो है घेर लेते हैं। सब भारत दुर्दैव के साथ मिलकर के जो है भारत भाग्य को घेर लेते हैं। ये सब जो है इसका मिलकर के सर्वनाश करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि सब तरह से ये भारत का जो है विनाश कर देंगे। अब देश का जो है दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के शासनकाल यहाँ के लोग जो है सुधर नहीं पाए और अंग्रेजी शासन को जो है गुणों को समझ नहीं पाए, सिर्फ उनके अवगुणों को उन्होंने स्वीकार किया है, जिस कारण जो है भारत देश
के जो है पढ़े लिखे लोग देश को जो है सुधारना चाहते हैं, लेकिन भारत दुर्दैव जो है अपनी सारी विनाश की सेना जो है उन पढ़े लिखे लोगों के पीछे लगा देता है। तो इस बात को जो है यहाँ पर कहा गया है, अर्थात कहा गया है कि भारत दुर्दैव जो है पूरी तरह से भारत का विनाश करने पर जो है तुला हुआ है। ठीक है, भारत दुर्दैव का मुख्य सेनापति जो सत्यानाश फौजदार है। अब सत्यानाश फौजदार का जिक्र जो है कहाँ पर आता है, तीसरे अंक में, जो पूरी तरह से जो है धार्मिक कलह, उन्माद, छुआछूत, अंधविश्वास, परस्पर वैमनस्य फैला करके जो है भारत को बर्बाद करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको किसमें, तीसरे अंक में याद रखना है। और तीसरे अंक में यहाँ पर आपका इसका जो स्थान है मैदान है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर जो है भारत दुर्दैव का जो है प्रवेश होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, चौथा अंक है आपका कौन सा, चौथा अंक है कमरा। अब यहाँ पर कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर जो है भारत दुर्दैव यहाँ पर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले जो चौथा अंक है, चौथे अंक में किसका प्रवेश होता है, यहाँ पर रोग का प्रवेश होता है। रोग का जब प्रवेश होता है तो ये गाता जो है कहता है कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान, ऋतु कलंक मिटावत में ही जो है मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैद्य के अवतारण के प्राण, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ का मित्र और पथ का शत्रु मैं ही हूँ, और त्रिलोक में ऐसा कौन जिस पर जो है मेरा यहाँ पर मेरा अधिकार। ये जो है यहाँ पर कौन गाता है, जब रोग का प्रवेश होता है तो रोग का प्रवेश ये रोग जो है यहाँ पर गाता है। ठीक है, अब चौथे ही अंक में आपका किसका प्रवेश होता है, यहाँ पर आलस्य का प्रवेश होता है। तो आपसे ध्यान देना है कि पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है कौन से अंक में किसका जो है प्रवेश होता है। जो हमने पात्र देखे ना, वही पात्र है यहाँ पर, प्रतीकात्मक रूप में जो है पात्र है। ठीक है, अब जब आलस्य का प्रवेश होता है तो आलस्य, हाँ, एक पोस्ती ने जो है कहा, पोस्ती ने जो है दैन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया कि अरे वो पोस्ती ना होगा, डाक का जो है हकरारा होगा। तो ये जो है आलस्य की पंक्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसी में से एक गजल है। गजल कौन सी है, चौथे अंक में दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पे मिसले लोट पड़े रहना हमेशा, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है। ठीक है, तो ये गजल है आपके चौथे अंक में, ये गजल आता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, इसी में से आपका किसका प्रवेश होता है, अंधकार का। अब जब अंधकार का प्रवेश होता है चौथे ही अंक में, तो आंधी आने की भांति शब्द जो है सुनाई पड़ता है। अंधकार गाता हुआ जो है स्खलित नृत्य करता है, सब तरफ से जो है भारत को घेर लिया जाता है। भारत दुर्दैव जो है अपने सेना का सेनापति से जो है रिपोर्ट मांगता है, अर्थात उनका भारत भाग को मिटाने का कार्य कहाँ तक आया है इस बारे में जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट मांगता है। और भारत का जो है सर्वनाश करने में किसकी जो है क्या क्या भूमिका होगी, ये सारी चीजें जो है क्या करता है, पता करता है, ये रिपोर्ट मांगता है। इस भूमिका में जो है मदिरा है, आलस्य है, आपका रोग है, आदि सब लोग जो है अपने अपने तरीके से भारत को अपने कब्जे में करने की जो है बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको किसमें, जो चौथा अंक है ना, चौथे अंक का जो स्थान है कमरा, इसमें आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, पांचवा अंक। पांचवें अंक का जो स्थान है, पांचवें अंक का स्थान है किताबखाना। यहाँ पर जो है 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी बनी हुई है। सभापति चक्करदार टोपी पहने हुए, चश्मा लगाए और छड़ी लिए। 6 सभ्यों में जो है एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक जो है अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय जो है यहाँ पर आपका दिखाई देते हैं। किसमें, पांचवें अंक में, जिसका स्थान है क्या, किताबखाना। ठीक है, अब देखिए ये तो जरूर ध्यान देना है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ये दिया जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि कौन से अंक में जो है ये आया। ठीक है, आगे जब हम पांचवें अंक की बात करते हैं तो इस पांचवें अंक में जो है सभापति का प्रवेश होता है। और सभापति जो है खड़े होकर के सभ्यगण करता है। आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत दुर्दैव की जो है
भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर जो है चढ़ाई है, इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिल मिलाकर के ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग जो है इस भावी आपत्ति से, जो आपत्ति आने वाली है उससे जो है हम बचें। ठीक है, जहां तक हो सके अपने देश की जो है रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग जो है अपनी अपनी अनुमति प्रकट करें। बैठ गए और करतल ध्वनि से जो है ये कहता है कौन? सभापति कहता है। ठीक है, अब इसी 5वें अंक में ही किसका? बंगाली जब आता है तो बंगाली का जब प्रवेश होता है तो खड़े होकर के ये क्या कहता है? कहता है कि सभापति साहब जो बात बोला तो बहुत ठीक है, यानी कि जो सभापति ने बात कही है वो तो ठीक है, इसका पेशतर की जो है भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े कोई जो है उससे परिहार या फिर जो है उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो हमारे सामने जो भावी जो समस्याएं आने वाली है ना, उस समस्याओं के लिए उपाय सोचना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जो हम लोग जो है उसका दमन करने सकता कि हमारा जो है वज्र उमन से जो है बाहर का बात है, क्यों नहीं सकता और अलबत्त सकेगा, परंतु जो सब लोग जो है एक मत होगा, यानी कि सब लोग जो है सबकी जो एक मत होगा, एक ध्वनि होगी। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी जो है होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता है तो हम लोग जो है मिलके बड़ा जो है गोल करते हैं, यानी कि ये कौन कहता है? ये जो है बंगाली कहता है कि कुछ थोड़ा सा भी जो है परेशानी आते है ना तो हम सब लोग जो है मिल करके एक होते हैं। ठीक है, और मिल करके उपाय सोचते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से जो है भय खाता है और कोई तरह जो है नहीं सोचता। वो हुआ अखबार वाला सब एक बार जो है ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को जो है अलबत्ता सुनने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बंगाली कहता है। आगे आपका 5वें अंक में ही किसका कथन है? एडिटर का। अब एडिटर जो है यहाँ पर खड़े होकर के क्या कहता है? ये कहता है कि हम अपने जो है प्राणपट से भारत दुर्दैव को हटाने की को तैयार हैं। हमने पहले भी जो है इस विषय में एक बार अपने पत्र में जो है लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। अब जब सिर पर जो है आफत आई सो आप लोग जो है उपाय सोचने लगे। भला अब भी जो है कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना हो तो जल्द सोचिए, यह जो है एडिटर कहता है। ठीक है, तो इसी 5वें अंक में, इस अंक में जो देश जो है बुद्धिजीवी वर्ग है देश का, जो भारत को जो है इस भारत दुर्दैव के चंगुल से छुड़ाना चाहता है, अर्थात भारत को जो है बचाना चाहता है, उस बुद्धिजीवी वर्ग में सभापति हो गए आपके लेखक हैं, एडिटर, कवि है, परदेसी है, दूरदेशी है, इसके अलावा जो है डिसलॉयल्टी है, जो लोग भारत को जो है बदलना चाहते हैं। तो इसमें इन लोगों के बारे में ध्यान देना है, कौन कौन किनका किनका जिक्र जो है 5वें अंक में किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो अंक है कौन सा? 6वां अंक। 6वें अंक में इसका जो स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग, और भारत एक वृक्ष के नीचे जो है 6वें अंक में आचेत पड़ा हुआ है। यहाँ पर भारत भाग का प्रवेश होता है। भारत भाग जो है गाता हुआ राग जो है राग चैती गौरी जो है गाता है, और क्या गाता है? जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। ठीक है, ये 6वें अंक में गाता है। और साथ ही साथ जो है और क्या गाता है? निसी की कौन कहे दिन बीत्यो काल, राती चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित, कुछ परे बैरी बस जाई, ने जो उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीस धुनत पछताई। तो ये जो है आपका कौन से 6वें अंक में है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर क्या होता है कि भारत को जो है जगाता है बाद में कि जो है जागो जागो, अभी तो जागो। भारत के जो है लोग भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तो तब जो है अनेक जो है प्रयत्न करता है, प्रयत्न करके जो है जगाता है। अंत में जो है हार मान करके क्या करता है? उदास होकर के हाय भारत को आज क्या हो गया, बाद में जो है क्या कहता है कि हाय भारत को क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय अब जो है भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे, हाय ये जो है वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का जो है शिरोमणि गिना जाता था। भारत के जो है भुजबल रक्षित है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका छठवें ही अंक में जो लास्ट वाला अंक है आपका, भारत का मुंह चूम करके और गले लगा करके जो ये कहता है कि भैया मिल लो, अब जो है मैं विदा होता हूँ। भारत भाग यहाँ पर गाता है, लास्ट वाला जो आपका अंक है। ठीक है, तो क्या कहता है कि भैया अब जो है मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते में जो है विदा होता हूँ, तब भी जो है ललक करके मुझे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही जो है अभागा हूँ। तो ऐसे अभागे जीवन ही से जो है क्या, बस ये लो, ये जो है लास्ट में क्या होता है कि कटार का जो है छाती में आघात और साथ ही जो है जौनी का पतन होता है इसका। ठीक है, लास्ट में जो है कतार मार लेता है। अब यहाँ पर जो है अंतिम पंक्ति में सॉरी जो आपका अंतिम अंक है, इसमें जो है भारत भाग्य प्रवेश होता है और वो जो है हिंदुस्तान यानी कि भारत को उठाने का प्रयास करता है। वही कहता है ना कि जागो जागो रे भारत भाई। जब जो है वो अनेक प्रयत्न कर लेता है और फिर जो है नहीं जागता है, तो अंत में वो क्या करता है, हार मान करके विदा लेता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात बताई गई है, जो मूर्छित होकर के गिर पड़ा और उसे उठाने की कोशिश हो रही है। भारत को उठाना ही जो है पड़ा, क्योंकि भारत की सभी संतानें यानी कि जो देशवासी हैं उसका इंतजार कर रही हैं। अगर भारत नहीं उठा तो देशवासी भी जो है मिट जाएंगे। भारत उठता है देशवासियों को तहस नहस कर देगा। भारत भाग्य जो है देश की सभी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मिटा करके भारत को बदलना चाहता था और बदलना चाहता है। भारत दुर्दशा का जो है मुख्य कारण क्या है, जातिवाद है, स्वार्थपरकता है, अंधविश्वास है, अज्ञान है, धर्म का अंधापन है, अनुकरण है, अमानुष है, रूढ़ी परंपरा है, आदि बातों से जो है ये ग्रसित रहा है। लेखक ने इस नाटक में जो है कई स्थानों पर अंग्रेजों को हितकर बताया है, लेकिन उनकी निंदा भी जो है उन्होंने करी है नाटक के अंत में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब नाटक के अंत में भारत भाग्य क्या करता है कि कटार निकाल करके आत्महत्या कर लेता है। अब यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है और आप लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहते हैं कि कटार मार करके जो जब आत्महत्या करता है लास्ट में भारत भाग्य, तो आत्महत्या कर लेता है हार करके। ठीक है, किंतु आत्महत्या से पहले वो जो है अपने प्रभु से प्रार्थना भी जो है कर रहा होता है, हर जन्म में जो है मुझे भारत शाही बाई मिले और मेरा जन्म जो है यही गंगा यमुना की धरती पर हो, इतना कहकर के जो है जाती है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है और यही पर नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो ये जो है आपका नाटक जो भारत दुर्दशा नाटक है आपके सिलेबस में। ठीक है, और बाकी अगर इस नाटक को आप लोग एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं, देखिए एक क्लास में जो है एक नाटक कंप्लीट करवाना वो आसान नहीं है, क्योंकि नाटक वाली जो बुक है इतनी मोटी बुक है भारत दुर्दशा नाटक की, है ना। तो अगर इस बुक को आप लोग एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बाकी आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी, क्या क्या चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी अगली क्लास होने वाली है 2 PM पर हमारी अगली क्लास होगी। बाकी अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को जो नाटक वाली क्लास है और जो निबंध वाली क्लास है वो क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको, और 2 PM पर आप लोगों की डेली प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें से PYQ प्लस MCQ दोनों रहेंगे आपके हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो सभी को बाय बाय 2 PM पर। बाकी आप लाइव जो है जुड़ सकते हैं, तो ध्यान देना है। सभी को बाय बाय, थैंक यू।